साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई जय डहरिया और आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर और वो बिंदु है यूडाइस प्लस पोर्टल का ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स में कौन से छात्र प्रदर्शित होते हैं, छात्रों को कब हटाना है, कैसे हटाना है, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो ड्रॉप बॉक्स है इसमें कौन से छात्र प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि आपको भी पता है, लास्ट ईयर भी हमने ड्रॉप बॉक्स में कार्य किया था। इसमें वे छात्र प्रदर्शित होते हैं जो वर्तमान सत्र में हमारी शाला में अध्ययनरत नहीं हैं। वे सभी छात्र हमारी शाला की जो ड्रॉप बॉक्स है इसमें प्रदर्शित होने लगते हैं, जिन्हें हमें हटाना पड़ता है। अब छात्र को कैसे हटाएं? जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हमारे पास में एक टोकरी में 10 संतरे रखे हुए हैं। अब वो संतरे तब तक रखे रहेंगे जब तक कि कोई उन्हें उठाए ना। जैसे कोई आया, उसने 2 संतरे उठाया तो अब टोकरी में 8 संतरे बचेंगे। इसी प्रकार कोई और व्यक्ति आ गया, उसने 3 संतरे उठा लिया तो अब टोकरी में 5 संतरे बचेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि टोकरी में संतरे तब तक रहेंगे जब तक कि कोई उन्हें उठा ना ले। सेम इसी तरह से टोकरी को यदि हम ड्रॉप बॉक्स माने और संतरों को छात्र माने, तब उन छात्रों को जब तक कोई अन्य संस्था वाले उठा ना ले, इंपोर्ट ना कर ले, तब तक वो आपके ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित होते रहेंगे। इन्हें डिलीट करने का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो इसमें काफ़ी सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, जिसमें पूछते हैं कि सर हमारे ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को हम कैसे रिमूव करें, कैसे डिलीट करें। तो इसका एकमात्र उपाय है कि वो छात्र जिस संस्था में गए हैं उस संस्था से आपको संपर्क करना है और उन्हें बोलना है कि सर आपकी शाला में जो छात्र अध्ययनरत है उसे आप इंपोर्ट करें, क्योंकि वो छात्र हमारी शाला के ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित हो रहा है। और इंपोर्ट करने के लिए छात्र का PAN नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होती है। तो 2 चीज़ें जो है वो अगली जो संस्था है जहाँ पर छात्र पढ़ रहा है वहाँ पर आप उपलब्ध करा दें और उस संस्था के द्वारा जैसे ही छात्र को इंपोर्ट किया जाएगा, जो छात्र है वो आपके ड्रॉप बॉक्स से हट जाएगा। अब ड्रॉप बॉक्स कैसे देखना है, इसकी बहुत ही आसान और सरल विधि है। देखने के लिए आपको सबसे पहले तो यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इसमें स्टूडेंट मॉड्यूल में आपका स्टेट सेलेक्ट करके इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यूज़र नेम आपकी संस्था का यूडाइस कोड होता है और जो भी आपका पासवर्ड हो वो आपको फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें ऑल स्टूडेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जिस पर आप क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं, एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट और तीसरा इनएक्टिव स्टूडेंट। तो जो सेकंड ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इससे आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपकी शाला में ड्रॉप बॉक्स में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम आ जाएंगे। अब आपको देखना है कि जो छात्र है वो किस शाला में गया है। साथ ही इसमें आप देखेंगे कि इनका स्टेटस अपडेट करने के भी ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे आगे इसमें स्टेटस अपडेट करना होता है कि जो छात्र है वो कहाँ गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि यदि आप स्टेटस अपडेट भी कर देंगे, इसके बाद भी छात्र हटेगा नहीं। स्टेटस अपडेट करने का तात्पर्य या अर्थ हम समझें तो केवल इतना है कि ऑनलाइन आप जानकारी दे रहे हैं कि जो छात्र है वो कहाँ पर अध्ययनरत है या नहीं है। इसमें यदि किसी शाला में अध्ययनरत छात्र नहीं है तब वो शाला त्यागी कहलाएगा और ऐसे शाला त्यागी छात्रों की एक जानकारी संकलित की जाती है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ऐसे कितने छात्र हैं जो शाला त्यागी हो चुके हैं, अर्थात शिक्षा की जो मुख्य धारा है उससे हट चुके हैं। तो ऐसे छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किया जाता है। तो विशेष रूप से देखा जाता है कि शाला में जो छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं ड्रॉप बॉक्स में, कहीं वो शाला त्यागी तो नहीं हो गए हैं। अब यदि इसमें दूसरी कंडीशन भी आती है कि छात्र किसी अन्य शाला में पढ़ रहा है लेकिन वो आपके ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित हो रहा है, तो आपको केवल इतना करना है कि आपको उस संस्था में संपर्क करके बोलना है कि सर जो छात्र है इसे आप इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के लिए 2 चीज़ें जो है वो आप उपलब्ध करा दें, PAN नंबर और डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही संस्था से छात्र जो है वो इंपोर्ट किया जाएगा, आपके ड्रॉप बॉक्स से छात्र हट जाएगा। जैसे प्रैक्टिकली इसे हम देख लेते हैं। हमने एक संस्था का लॉगिन किया, इसके ड्रॉप बॉक्स में आप देख सकते हैं इतने छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। अब इसमें केवल छात्र तभी हटेंगे जबकि दूसरी संस्था में वो इंपोर्ट हो जाए। अब दूसरी संस्था में हम एक छात्र को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप देखेंगे कि इसका जो PAN नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है, 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है। हमने PAN नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल किया और जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो छात्र की सारी डिटेल आ जाएगी।
अब सिंपली आपको जो कक्षा है इसका चयन करना है, सेक्शन का चयन करना है और किस डेट में छात्र ने आपकी शाला में प्रवेश लिया है वो डेट इसमें फिल करें और छात्र को इंपोर्ट कर लें। जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, अर्थात छात्र जो है अब आपकी संस्था में इंपोर्ट हो चुका है, मैप हो चुका है। तो इस प्रकार से छात्र इंपोर्ट तो हो गया। अब पुरानी संस्था के ड्रॉप बॉक्स में यदि इस छात्र को हम देखेंगे तो वहाँ पर जो छात्र है वो दिखाई नहीं देगा, वो हट जाएगा। तो केवल एक ही तरीका है छात्र को ड्रॉप बॉक्स से हटाने का कि जो अन्य संस्था है वहाँ पर आपको इंपोर्ट करा देना है। अब इसमें दूसरी कंडीशन आ सकती है कि ऐसे भी छात्र हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है, अर्थात वो शाला त्यागी हो चुके हैं। तो आपको इनसे संपर्क करना है, इन्हें मोटिवेट करना है कि आप शाला आएँ, अपनी जो पढ़ाई है इसे नियमित रखें। किसी भी तरह से छात्र को हमें शाला त्यागी होने से बचाना है, क्योंकि शासन प्रशासन या फिर विभाग की भी आशा है कि कोई भी छात्र जो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें शिक्षा भी मूलभूत सुविधाओं में से एक है, इससे वो वंचित न रहे, उसे शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का हमें प्रयास करना है। तो आशा है आप समझ पाए होंगे कि ड्रॉप बॉक्स से छात्र कब हटेंगे और किस प्रकार से हमें ड्रॉप बॉक्स के छात्रों को देखना है और कैसे इसे हटाना है। आप सभी के सहयोग और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के यूडाइस प्लस या फिर विभाग के अन्य जो जानकारियां हम तैयार करते हैं, ऑनलाइन जानकारियां, इसमें जो भी तकनीकी समस्या आपको आ रही है इससे रिलेटेड वीडियो के साथ में अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं। और यदि आप सभी को जो वीडियोस शेयर किए जाते हैं, जो कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं, जो सॉल्यूशन दिया जाता है, यदि इनसे सहयोग मिल रहा है तो कृपया कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।